धमाका 1 जनवरी 2026 से मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। ये 15 कार्ड बनवाते ही मिलेगा सीधा लाभ। बहुत बड़ा अपडेट है यहां पे मोदी सरकार का 1 जनवरी 2026 से यहां पर 15 कार्ड बताया जा रहा है, जिसमें से कि राशन कार्ड को भी लेकर के है, आयुष्मान कार्ड को भी लेकर के है। बहुत सारी अपडेट है जो कि 15 कार्ड आप लोगों को पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। और भाई ये 15 कार्ड जो सरकारी कार्ड है, जैसे आधार हो गया, राशन हो गया, ई श्रम कार्ड हो गया, आयुष्मान हो गया, बहुत सारे कार्ड है, आभा कार्ड हो गया, ये सब जानकारी आप लोगों को नहीं है। तो आज हम बताएंगे, अगर ये 15 कार्ड के बारे में आपको पता रहेगा तो आप लोग, जैसे बहुत सारे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं पता है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, श्रम योगी कार्ड, मनरेगा कार्ड, बहुत सारी कार्ड है जो कि आज का वीडियो में आप लोग को एक एक करके सारे कार्ड के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है सरकार की तरफ से अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हो तो, समझ रहे हो। तो चलिए आपको एक एक करके हम बताते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जो शुरू किए गए ऐसे जितने भी जरूरी सरकारी कार्ड है, जिनका होना आज के समय में हर नागरिक के पास होना जरूरी है, समझ रहे हो। और देखिए कि सरकार आज जो है नई योजनाएं ला रही है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उस योजना से वंचित रह जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं रह रहे हैं? देखिए यहां पर सच्चाई है कि इन सभी सरकारी कार्डों की कोई भी व्यक्ति बहुत कम समय में, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से, चाहे वो नजदीकी साइबर कैफे के माध्यम से, केवल आधा घंटा में बनवा सकता है। 15 से 20 मिनट, 30 मिनट के अंदर बनवा सकता है। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर आप प्रधानमंत्री मुफ्त गैस सिलेंडर योजना, जिसको उज्ज्वला योजना कह रहे हो, महिला सम्मान से जुड़ी योजना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान योजना, राशन कार्ड की योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं है। और देखिए यहां पे आपके पास जरूरी कार्ड है ही नहीं, तो भाई ये योजना से आप लोग फायदा आप लोग को नहीं मिल रहा है। आप देखिए ये जानना बेहद जरूरी है, 15 सरकारी कार्ड कौन कौन से हैं, समझ पा रहे हो, और उसको बनाने से क्या क्या फायदा है, रोजमर्रा के कामों में सरकारी सुविधा कैसे मदद करता है। चलिए पूरी सारी सवालों का जवाब आपको देने वाला हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले चैनल पर बने हो सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को लाइक करो और घंटी को बजा दो, समझ पा रहे हो। और साथियों यहां पर टेक्निकल वाले हौसला पर आप लोगों का वेलकम कर रहे हैं, और अगर कर लिए हो स्वागत तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लिए हो तो देखो लाइक जरूर करना, मोटिवेशनल बनता है। देखिए आपके पास कौन कौन से कार्ड है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। देखिए यहां पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, यहां पे बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले बात करेंगे श्रम कार्ड की। आप लोग कोई कोई उसको श्रम कार्ड बोलता है, कोई कोई बोलता है ई श्रम कार्ड। देखो भाई ई श्रम कार्ड होता है। अब ई श्रम कार्ड क्या होता है, आज के समय में जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं, आप लोग को पता ही होगा, जो ठेला लगा के समोसा बेच रहा है, जो ठेला लगा के गोलगप्पा बेच रहा है, चौमिन बेच रहा है ना, और बहुत सारी चीजों ठेला पर बेच रहा है, वे सब लोग जो है ई श्रम कार्ड के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसको असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों के लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा सहारा होता है। अब कैसे होता है समझिएगा, अगर आप मजदूरी करते हो या कोई नाई का काम कर रहा है, जैसे कोई सैलून वगैरह खोल लिया है छोटा मोटा, है ना, धोबी का काम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दर्जी का काम करते हैं, है ना, कोई जो है मिस्त्री मजदूर लेबर में खट रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह में काम कर रहे हैं, कोई इसको क्या बोलते हो, पटरा वगैरह काटते हैं, उसमें काम करते हैं, केवाड़ उवाड़ लगाने में, है ना। तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटर हो गया, वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डर हो गया, है ना, बहुत सारी सोना का दुकान खोलते हो तो थोड़ा बड़ा हो गया जो उससे नीचे, ठीक है। अब देखिए किसी भी तरह का छोटा मोटा जो काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, जो अपना जीवन यापन को चला रहे हैं, समझ रहे हो, तो उसके लिए ये सुरक्षा कवच से कम नहीं है, समझ पा रहे हो। अब देखिए ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसका फायदा भी मिलता है, बहुत सा मिला भी है ना। अब देखिए यहां पर इसी कार्ड पर आपको कई अन्य योजनाएं, जैसे कि रास्ता खुल जाता है, कभी कभी बताता है कि पैसा भी मिलता है, बिल्कुल भाई मिलता है। और देखिए जैसे कि आप लोग समझिएगा इससे क्या क्या बेनिफिट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने की सुविधा, शौचालय का लाभ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है गैस कनेक्शन जो है और सिलेंडर जैसी सुविधा है, सबसे बड़ा फायदा इस कार्ड का है। और क्या, और भी कई पात्र श्रमिक घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इसको बना सकता है,
समझ पा रहे हो। ऑफलाइन तरीके से साइबर कैफे में जाके बनवा सकता है, इसके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड है, बस उसके माध्यम से अब इस कार्ड को बनवा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगला जो कार्ड है वो समझ लीजिए क्या है। सारे कार्ड को मैं बता रहा हूं, ये कार्ड आपके पास है नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला है आयुष्मान कार्ड। देखिए ये भी आप लोगों को पता होगा, इसको स्मार्ट कार्ड भी बोलते हैं गांव में अक्सर लोग। तो ये आयुष्मान कार्ड क्या होता है कि आपको कोई बीमारी वगैरह है, उसका अगर इलाज करवा रहे तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है इस कार्ड से। देखिए यहां पे कहता पूरे परिवार का नहीं, एक जिसके नाम से रहेगा सिर्फ उसी का इलाज होगा। इसके जरिए सरकार हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करता है। हर साल की बात हो रही है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको मान्यता मिला हुआ है, वो जो है आपको अगर कोई बीमारी हो, छोटी हो या बड़ी बीमारी हो, आप चाहे वो ऑपरेशन कितनों क्यों नहीं महंगा हो, आपको अस्पताल में भर्ती होने से लेकर के इलाज हो गया, दवाई हो गया, अस्पताल आने जाने तक का खर्च इसी कार्ड के अंदर कवर कर लिया जाता है। और ये जो कार्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, और इसमें 5 लाख तक का हर साल आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। और देखिए अब कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन उठता होगा कि अगर साल में पूरी राशि खर्च हो गया तो क्या होगा भाई, एक ही साल में बीमारी इलाज की 5 लाख खर्च हो गया, तो देखिए अगले साल फिर से इस कार्ड में 5 लाख सरकार जमा कर देती है। कितना फायदा मोदी सरकार में, इस बात को समझिए। और देखिए ये कार्ड बार बार काम में आता है, लंबे समय तक परिवार की सुरक्षा करता है। और आज के समय में हर पात्र परिवार को यह आयुष्मान कार्ड जरूर बना लेना चाहिए। और देखिए एक जिसे आधार कार्ड के माध्यम से ये आसानी से ऑनलाइन बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने बनाया जब आयुष्मान कार्ड आया, अरे नहीं बनवाए तो भाई बनवा लो। देखो यहाँ पे ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाया जाता है, फिर चाहे आपकी स्थिति कमजोर हो या फिर आर्थिक रूप से ठीक ठाक हो, अब इस कार्ड को बनवा सकते हो, बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार्ड में फायदा क्या है, 5 लाख तक इलाज होगा। आपका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इजिली बन जाएगा। राशन कार्ड में नाम नहीं है तो भी इसका प्रोसेस है, नजदीकी सीएससी सेंटर में जाके बनवा लो। 5 लाख तक का फिर इलाज। सरकारी अस्पतालों में तो होता ही है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पता कर लेना, जैसे जिले में 2-3 हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो है आयुष्मान कार्ड पर वो इलाज करते हैं, वहां पर पता कर लेना और वहां पर इलाज कर, किसी भी तरह का इलाज हो, चाहे वो हड्डी से रिलेटेड हो, चाहे ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, छोटा से लेके बड़ा बीमारी तक, सारा बीमारी यहां पर आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज करेगा। एक साल में 5 लाख, फिर अगला साल होगा फिर 5 लाख। समझ पा रहे हो, मतलब 5 साल तक आपका जो है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही साल में 5 लाख खत्म हो गया, अगला साल फिर 5 लाख आपको मिलेगा। ये है भाई बहुत बड़ा फायदा है इसका, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करो, ये जानकारी नए साल में लोगों तक पहुंचना जरूरी है 2026 में, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। बहुत बड़ा अपडेट है। और उसके बाद है आभा कार्ड को लेकर। देखिए आभा कार्ड ये भले ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आता हो, आप लोग को पता ही होगा, लेकिन इसका उपयोग आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल अलग तरीके से होता है। अब देखिए यहां कैसे होता है समझिएगा। ये खास तौर पर तब काम आता है जब आप किसी डॉक्टर के पास गए हो या अस्पताल या मेडिकल जांच के लिए जाते हो, जांच करवा रहे हो डॉक्टर के पास अस्पताल में वगैरह में, तो यहां पर आभा कार्ड में मरीज से जुड़ी पूरी स्वास्थ्य की जानकारी डिटेल्स के रूप में सुरक्षित रहती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, मतलब कौन सी बीमारी है उसको, वो सारी चीजें उसमें लिखी जाती है, किस बीमारी का इलाज उसका चल रहा है अभी, और कौन सी दवाइयां नियमित रूप से वो आदमी ले रहा है, वो सारी चीजें उस कार्ड में लिखा रहता है। कितना फायदा है भाई आभा कार्ड का, समझ पा रहे हो। तो ये है, आपको पूरा हिस्ट्री उसमें पता चल जाता है, ये आदमी को अब तक कौन कौन से बीमारी हुआ, कौन कौन से दवा लिया, कौन सी बीमारी अभी चल रहा है, कौन सी दवाएं अभी चल रही है। तो ये भी कार्ड आपको बना लेना है। आप लोग को पता नहीं होगा, आभा कार्ड मोबाइल ऐप से, मोबाइल से या तो कहीं नजदीकी साइबर कैफे में कहीं भी जाके बनवा सकते हो, या घर बैठे मोबाइल पर वीडियो देख के बना लो भाई। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आभा कार्ड बनाना हो या आयुष्मान कार्ड बनाना हो, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, जो आज तक आप इलाज करवाएं पूरी हिस्ट्री रहेगी। और देखिए इन सभी जानकारी डिजिटल इतिहास कार्ड में मौजूद है, जिससे कि बार बार फाइल रिपोर्ट वगैरह को रखने की जरूरत नहीं, फाइल ढोने की जरूरत नहीं। आभा कार्ड में पूरी बीमारी का आपका पूरा हिस्ट्री रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पर आप घर बैठे मोबाइल से, कंप्यूटर से ऑनलाइन इस आभा कार्ड को बना सकते हो। अब अगला कार्ड है वो समझ लीजिए, सारे कार्ड बता रहा हूं भाई। देखो हैप्पी कार्ड है, यह खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ध्यान में रखकर यह कार्ड को बनाया गया है। इसमें किसी तरह का जो है राशन कार्ड, चाहे वो पीला हो राशन कार्ड, चाहे गुलाबी हो, चाहे अंत्योदय कार्ड हो, समझ रहे हो, या बीपीएल कार्ड हो, इस कार्ड के लिए पात्र है। कोई भी कार्ड धारक हो पात्र है। इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके जरिए आप अपने राज्य की
रोडवेज बसों से मुक्त यात्रा कर सकते हो। जैसे देखो, जिस राज्य में ये फैसिलिटी है, सारे राज्य में तो अभी नहीं है, लेकिन जिस राज्य में है, और क्या, इस कार्ड के माध्यम से सीमित राशि तक खरीदारी, मेट्रो में यात्रा की सुविधा मिलती है हैप्पी कार्ड में। और क्या, हालांकि सरकार ने इस कार्ड को बनवाने के लिए केवल नाम मात्र शुल्क रखा है, करीब 50 रुपए के आसपास होता है। तो इस कार्ड को जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बनवा सकते हो, जो तरीके से हो। हैप्पी कार्ड का सुविधा जैसे दिल्ली में वगैरह में मिलता था, तो बहुत सारे राज्यों में ये मिल रहा है, और मेट्रो वगैरह में यात्रा की सुविधा भी मिलती है, खरीदारी की सुविधा मिलती है। और देखिए, ये बेहद ही काम की चीज है। तो जहां जहां हैप्पी कार्ड है, देखो आप जहां चलता है वहीं ना भाई, आप कहोगे बिहार में चलाइए तो चलेगा, तो हर जगह ये वैलिड नहीं है, जहां जहां चलता है वहां। क्लियर बता दे रहा हूं, गलत जानकारी में नहीं दूंगा आप लोगों को। और देखिए, उसके बाद है अगला कार्ड है एनसीएस कार्ड। ये क्या है वो समझिएगा, ये नेशनल कैरियर सर्विस कार्ड होता है। बहुत सारे लोग जॉब की तलाश रहते हैं कि हमको कंपनी में जॉब मिल जाए, हम बेरोजगार है भाई, हम पढ़ लिख के सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। तो देखिए, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नौकरी की तलाश में है कि हमें किसी तरह का जॉब हो जाए, 15,000, 20,000, 30,000 का जॉब हो जाए। तो बेहतर रोजगार के लिए अगर आप चाहते हो, तो आपके लिए, अगर बेरोजगार हो, आपको प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हो, तो नए जॉब के लिए अगर प्रयास कर रहे हो, तो भाई यहां पर इस कार्ड के जरिए आपको नौकरी मिलने की संभावना होता है। और इस कार्ड में आपकी पूरी जानकारी सरकारी के पोर्टल के डिजिटल रूप में दर्ज होती है, और वो सत्यापित होती है। आपका पूरा नाम, आपका फादर्स नेम, आपका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप कितना पढ़ाई लिखाई की हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल, आपने पहले कहां काम किया है, सारी चीजें उसमें आपको मेंशन कर देनी है। और ये आपको बना लेना है ये कार्ड, और ये आईडी को प्रिंट कर लेना है, मोबाइल पर भी रख सकते हो, समझ रहे हो। तो यहां पर आपका कितना अनुभव है, सारी चीजें इसमें लिखा रहता है, और आपने कहां काम किया है, किस तरह का काम किया है, पूरी तरीके से यहाँ पे एक डिजिटल रिज्यूम की तरह यहाँ काम करता है, जैसे रिज्यूम में लिखते हो। तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर देना। और इससे बड़ी खासियत ये होगा, इसमें आपको अलग अलग कंपनियां खुद अप्लाई करने के लिए जो है अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगा, बल्कि सरकारी योग्यता, जो भी आपकी योग्यता है, उसके अनुभव और स्किल को देखकर आपको प्रोफाइल सीधे कंपनियां तक भेज देती है। तो ये एक फायदा है, सरकार की भी वेबसाइट है ये, तो वो भेज देती है और आपके अनुसार आपको नौकरी देती है, जिस तरीके से आपका क्वालिफिकेशन होता है। भाई हमने भी बनाया था, हमको भी बहुत सारा मेल वगैरह आता है जॉब से रिलेटेड, लेकिन हमें तो जॉब करना नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का, मैं एडवोकेट हूं, आप लोग को पता ही है। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। और देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको कॉल या ईमेल या इंटरव्यू के जरिए भी बुलाता है इसमें, समझ रहे हो। इतना नहीं, कहीं भी कोई भी सरकारी विभाग में अगर पद खाली भी रहेगा, किसी तरह की वैकेंसी निकलेगी, इसकी जानकारी भी सीधे मोबाइल पर मैसेज के जरिए भी मिल सकता है। और देखिए, तो इसके लिए जो कार्ड है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड था। ये जरूर सब जो बेरोजगार लोग हैं, जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वगैरह जो पढ़ाई लिखाई किए हैं, कोई 12th पढ़ा हुआ, कोई मैट्रिक पढ़ा हुआ है, कोई ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है, कोई एमबीए किया है, कोई बीकॉम, बीटेक, पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी किए हो भाई, आईटीआई वगैरह, फिर भी बेरोजगार हो, आपको ये चीजें जरूर कर लेना है। अगर इसके बारे में पूरा डिटेल्स से जानकारी चाहिए कि भाई इस पर वीडियो बनाइए, कैसे इसको बनाना है, क्या करना है, तो यूट्यूब पर वीडियो बना हुआ है बहुत सारे लोगों ने। नहीं तो होगा हम बना देंगे, ज्यादा कमेंट आएगा तो कमेंट करके बताना आपने बनाया या नहीं, समझ रहे हो। अब अगला कार्ड है लेबर कार्ड को लेकर के, इसको लेकर के भी चर्चा है। देखिए, लेबर कार्ड यह ऐसा कार्ड माना जाए जिससे ज्यादा फायदा आपको मजदूर वर्ग के लोगों को, जो श्रमिक वर्ग के लोगों को मिलता है, क्योंकि सरकार जो है यह कार्ड जो है श्रमिकों की पहचान और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जारी किया जाता है। और आगे चलकर इस कार्ड के आधार पर कई तरह की आपको सुविधाएं मिलती है, समझ रहे हो। लेबर कार्ड के जरिए आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। अगर आप लेबर के दायरे में आते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से लगभग यहाँ पे सीधा लाभ आपको मिलता है लेबर कार्ड के द्वारा। देखिए, इसमें आपकी कई खर्चों में सरकार से मदद मिलती है, चाहे वो आपका घर चलाने का खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई हो, लिखाई हो, मेडिकल से जुड़ी जरूरत हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको, इन चीजों को लेबर कार्ड एक मजबूत सहारा है। और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो मजदूरी करते हैं, जो वगैरह पेंटर वगैरह है, प्लम्बर है, वेल्डर है ना, जो मिस्त्री का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, है ना। तो ये किसी भी तरह का वो श्रमिक काम करते हैं, वो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो ये भाई बच्चे के जन्म पर करीब यहाँ पे राशि भी मिलती है ना, बताया जा रहा है 3,000 तक का मिलता है। तो देखिए, ये सब कार्ड रहने के बाद बेटी के शादी के समय भी पैसा कुछ मिलता है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी दिया जाता है स्कूलों में, अगर ये कार्ड आपके पास है तो, समझ रहे हो। और राज्यों में मुफ्त लैपटॉप, जो राज्य में मुफ्त लैपटॉप मिल रहा है, और शैक्षणिक सुविधाएं इस कार्ड के माध्यम से मिलता है। और देखिए, इसी तरह की 40 से ज्यादा योजना में ये लेबर कार्ड आपके लिए फायदा होता
है ना। तो ये भाई ये कार्ड बनवाने में बिल्कुल देरी नहीं करना। और पीएम आवास वगैरह में ये लेबर कार्ड मांगा जाता है, उसी को मिलता है लेबर कार्ड, समझ रहे हो। अब है जीवन ज्योति बीमा योजना कार्ड, ये क्या है वो समझ लीजिए। देखिए ये कार्ड भी आपको जानना है, ये सुरक्षा देने के सरकार ने शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का बीमा कवर इसमें आपको मिलता है। ये सबसे फायदा है। और किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते करे ऐसा हो, अगर मान लीजिए कभी एक्सीडेंट होता है तो सरकार की तरफ से 1 लाख की सहायता राशि दी जाती है। और किसी कारण से व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1 लाख तक आर्थिक मदद सरकार की ओर से मिलती है। यही वजह है यह कार्ड हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अब देखिए यहां पर इस कार्ड को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, ऑनलाइन तरीके से आप बना सकते हो, समझ रहे हो। तो अगला जो कार्ड है भाई वो समझ लीजिए। देखो एक एक कार्ड में बता रहा हूं, यहाँ पे राशन कार्ड के बारे में बताया जा रहा है, जो हर व्यक्ति जानता ही होगा। पूरे देश में लगभग जो है अब 90 करोड़ से ज्यादा लोग इस कार्ड के जरिए सरकारी सुविधा ले रहे हैं। आपको पता है राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनता है, राशन कार्ड से कितना फायदा है। और देखिए राशन कार्ड सबसे बड़ा, इसके जो मध्यम गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार, उसको मुफ्त जो है इस पर क्या मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, इस तरीके से कहीं कहीं चीनी तेल भी मिलता है। तो ये खाद्य सामग्री उसको दी जाती है, तो ये एक फायदा है। लेकिन राशन कार्ड सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर किसी परिवार के पास पक्का घर नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी आपका यहाँ पर इससे मिलने में सहायता मिलता है। तो राशन कार्ड भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है। और मुफ्त शौचालय योजना हो गया, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सब्सिडी हो गया गैस में, ये गैस कनेक्शन वगैरह में गैस सिलेंडर जैसी राशन कार्ड के आधार पर आपको मिलेगा। अब देखिए सरकार ऐसे राशन कार्ड धारक को जिन्होंने अपना ई-केवाईसी पूरा कर ली है, उनके खाते में हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता राशि भी मिलती है। समझ पा रहे हो। लेकिन भाई हमने अभी कहीं तक देखा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो में बताया। आप लोग बताइए, आप लोगों में किसी को मिला है तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। राशन कार्ड आज सिर्फ पहचान का नहीं है, बल्कि कई सरकारी योजना का चाबी बन चुका है। और कई पात्र व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से इसको बनवा सकता है, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। और देखिए ये जरूरी है। और देखिए आप लोगों को बताएंगे अगला जो कार्ड है किसान क्रेडिट कार्ड। आप समझिएगा, जो बहुत तरीके से है ये। अगर आप खेती करते हो, अगर मान लीजिए आप किसान हो, आप धान लगा रहे हो, गेहूं लगा रहे हो, चावल लगा, मतलब जो भी चीजें लगा रहे हो, सब्जी वगैरह लगा रहे हो, तो ये कार्ड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप देखिए ये कैसे होगा वो चीजें समझिए यहाँ पे। क्योंकि इसके जरिए सरकार किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर खेती से जुड़ा लोन देती है, जो कि बहुत बड़ा फायदा होगा। और देखिए यहाँ पे बैंक जो है किसानों को 8 से 9% ब्याज दर पर कर्ज देते हैं, लोन देते हैं। तो यहाँ पर ये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये लोन जो है आपको 3 से 4% की कम, हमने सुना है 4% की दर पर भी मिल जाता है। जिससे कि किसान क्या करेगा, किसान बीज वगैरह, खाद वगैरह, कीटनाशक वगैरह, खेती के लिए जितना भी औजार है वो सामान आसानी से वो खरीद पाएगा, ताकि उसको आर्थिक बोझ न हो। समझ रहे हो। इसलिए हर किसान के पास ये कार्ड होना बेहद जरूरी है। समझ पा रहे हो। इसके बाद आता अगला जो कार्ड है वो समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को ये चर्चा भी होगा, जॉब कार्ड को लेकर के चर्चा है। यहाँ पे देखिए आपको अगर लोन वगैरह खेती के लिए चाहिए तो यही कार्ड आपको लेना है, केसीसी कार्ड, जिसको कि किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। बैंक से जाके संपर्क करना है और लेना है। कम ब्याज दर 4% के ब्याज पर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो। बाद में लोन माफी में भी बहुत सारा ब्याज जो लगेगा वो भी ब्याज माफ हो जाएगा, लोन जितना उठाए उतना जमा कर देना है। समझ रहे हो। तो ये फायदा है इस कार्ड का। और देखिए यहाँ पे काफी हद तक, और देखिए अगला कार्ड है आप लोग का जॉब कार्ड। देखिए ये काफी हद तक ये समझना होगा, लेबर कार्ड की तरह ही ये काम करता है। जो जॉब कार्ड है, जॉब मतलब क्या है, काम करना। तो यहाँ पर खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रोजगार से जुड़ी काम या योजना का लाभ लेना चाह रहा है, इस कार्ड पर आपको आगे चल करके मनरेगा जैसे काम है वो जॉब कार्ड से ही मिलता है। याद रखिएगा, रोजगार की योजना के तहत काम और मजदूरी मिलने का रास्ता ये क्लियर। देखो लेबर कार्ड अलग है, जॉब कार्ड अलग है, याद रखिएगा। इस कार्ड को जॉब कार्ड या मनरेगा कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नहीं तो मनरेगा कार्ड बोलो, बिहार में बहुत सारे लोग, यूपी वगैरह में इसको जॉब कार्ड बोला जाता है। अब मनरेगा कार्ड भी अलग से बनता है। इस कार्ड के जरिए सरकार हर पात्र परिवार को ये क्या होता है, कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। ये कार्ड मनरेगा कार्ड या तो जॉब कार्ड। अगर जॉब कार्ड नहीं समझ रहा तो मनरेगा कार्ड बोलो, है ना। अगर आपके गांव वगैरह में, पंचायत वगैरह में आसपास के कोई सरकारी काम चल रहा, नाले का काम, रोड का काम वगैरह का काम चल रहा, या आहार का काम, पोखर का काम, है ना,
तो सरकार उसी क्षेत्र में आपको ये उपलब्ध कराती ताकि पलायन रुके। और 100 दिन का रोजगार 1 साल में आपको देगी। और इस कार्ड पर लगभग सभी तरह के लेबर कार्ड से जुड़े जितने भी है, दुर्घटना बीमा सुविधा, आवास योजना का लाभ, बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता, बेटी की शादी के समय, तो समझ रहे हो, तो ये छात्रवृत्ति वगैरह कई मुफ्त लैपटॉप सुविधा, जैसे कुल मिलाकर 40 से ज्यादा फायदा यहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद भाई सभी लोग इसको बनवा सकते हैं। जैसे कौन लोग, मजदूर लोग हो गया, मिस्त्री वगैरह हो गया, पेंटर वगैरह हो गया, प्लम्बर वगैरह हो गया, वेल्डर वगैरह हो गया, दर्जी वगैरह हो गया, ठेला लगा के कोई समोसा बेच रहा है ना, ठेला वगैरह लगा के सब्जी उब्जी बेच रहा है, तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण कार्ड है। उसके बाद अगला कार्ड है माई गवर्नमेंट कार्ड। देखिए यह कार्ड उन लोगों के लिए है जो सरकार की नई योजना और स्कीम की जो है जानकारी लेना चाहते हैं। मतलब इस कार्ड के जरिए जैसे कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं शुरू होती है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है किसी पुरानी योजना के बारे में जो है, तो उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर योजना का आवेदन शुरू है और समय पर जानकारी नहीं हो पाता है, वंचित रह जाते हैं। तो ये है, जैसे कि हाल ही में उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था, आप लोग को पता ही है, तो ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था भाई। तो किसी के पास भी यह कार्ड जो है अगर है तो उसको पहले पता चल जाता है कि कौन सा योजना अभी चल रहा है। और देखिए ये है, इसके बाद है अगला कार्ड है, वो समझ लीजिए। अगला कार्ड है प्रधानमंत्री मान धन योजना कार्ड। अब देखिए ये कार्ड के माध्यम से जितने भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बुढ़ापे में पेंशन की सुविधा देती है। इस योजना के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता तो उसे हर महीने नियमित पेंशन मिलती है। तो ये है अगला कार्ड है भाई। और लाभार्थी को उम्र के अनुसार ही हर महीने जो है राशि, उनको एक छोटी सी राशि जरूर मिलती है। तो ये भी बहुत ज्यादा काम चलकर बुढ़ापे में आपका सहारा बनता है। तो समझ, इसके बाद जरूरी कार्ड है, समझ लीजिए वोटर आईडी कार्ड। आप लोगों को पता है ये वोट देने के लिए होता है और साथ साथ मजबूत पहचान के रूप में ये काम करता है। क्योंकि आज के युग में आप लोग को पता होगा आधार कार्ड पैन कार्ड से जुड़े बहुत फर्जीवाड़े हो रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड को पहचान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों सीधे बैंक खाते से जुड़े होते हैं, लोगों को डाउट होते हैं, तो भाई पहचान के तौर पर अब इस कार्ड को यूज कर सकते हो। इस पर किसी तरह का कोई दिक्कत, आपको जोखिम वगैरह नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। तो ये है, और ये खास तौर पर कार्ड जो है सभी लोगों के लिए अनिवार्य होता है। तो ये आज का वीडियो में हमने बताया 15 कार्ड जो बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसमें से आपके पास कौन सा कार्ड है कौन सा कार्ड नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखना, किस राज्य से हो लिखना भाई। यार कोई डाउट है कार्ड से रिलेटेड तो वो भी लिख देना, समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे। देखो ये जरूरी है क्योंकि नए साल में ये शुरुआत हो चुका है नए कार्ड की, समझ रहे, इसका फायदा आप लोगों को जरूर लेना चाहिए। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।